हेमंत सोरेन की सरकार का जो नया कैबिनेट बना है, जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसमें 2 मंत्रियों के बारे में जानकारियां मिल रही है कि उनके विभाग बदले जा सकते हैं। रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता के विभाग बदले जा सकते हैं। हेमंत की नई टीम में बदलेगा कई मंत्रियों का विभाग। जो जानकारियां हैं, फिलहाल 2 मंत्रियों के विभाग के बारे में जानकारियां मिल रही है। मंत्री रामेश्वर उरांव का विभाग बदला जाएगा और साथ ही साथ मंत्री बन्ना गुप्ता का भी विभाग बदलने की सूचना है। नए विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुभवी हैं दोनों, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता काफी अनुभवी विधायक रहे हैं, तो नई टीम में कई मंत्रियों का विभाग बदल सकता है। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, 2 मंत्रियों के विभाग बदले जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता का विभाग बदल सकता है। क्या और भी मंत्रियों के विभाग के बदलने की आशंका है? और क्या नए विभाग, कौन से नए विभाग में इनको शिफ्ट किया जा सकता है? विपिन जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है अभिषेक की जिस तरीके से नए मंत्रिमंडल ने आज अपना आकार ले लिया है, लगभग 9.5 साल के बाद पहली बार झारखंड कैबिनेट फुल स्ट्रेंथ में है। ऐसे में 3 चेहरे नए भी इस कैबिनेट में आए हैं जो अब तक मंत्री नहीं बने थे, बैजनाथ राम, दीपिका पांडे और इरफान अंसारी। और खास करके बात अगर कांग्रेस कोटे की करें तो कांग्रेस को जब सरकार का गठन 2019 में हुआ था और जिन विभागों का एलोकेशन कांग्रेस के हिस्से में आया था गठबंधन के तहत, वो तमाम विभाग तो कांग्रेस के पास रहेंगे। लेकिन जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस के पास जो विभाग हैं, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें विभाग में फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्योंकि जो 2 महत्वपूर्ण विभाग पूर्व में खाली हुआ था जो कांग्रेस के हिस्से में था, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और संसदीय कार्य विभाग, जो आलमगीर आलम के हिस्से में था। और जो जानकारी है कि आलमगीर आलम के रिप्लेसमेंट के तौर पर इरफान अंसारी ने शपथ ली है और बादल पत्रलेख, जिनके पास कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, तो उनकी जगह पर दीपिका पांडे ने ओथ लिया है। तो जो महत्वपूर्ण विभाग है उसमें पार्टी चाहती है कि कुछ महती फेरबदल की जाए, क्योंकि नए चेहरे पर बड़ा विभाग देने का अभी कांग्रेस इतना बड़ा कदम संभवतः नहीं उठाना चाहती है। तो ऐसे में जो कांग्रेस के हिस्से में विभाग आए हुए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, आपदा प्रबंधन हो, वित्त विभाग हो, खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की बात करें, कृषि, पशुपालन, सहकारिता विभाग की बात करें, या फिर जो ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास के साथ साथ जो पंचायती राज और संसदीय कार्य विभाग का, इसकी बात करें, तो ऐसे में अनुभवी चेहरों पर पार्टी जो है वो ज्यादा भरोसा दिखाते हुए महती जिम्मेदारी जो हिस्सा कांग्रेस कोटे का है मंत्रिमंडल में, उसमें फेरबदल करेगी। और ऐसे जो जानकारी है वो कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों ने दी है। अभिषेक बिल्कुल विपिन, निश्चित तौर पर सीनियर लीडर हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो इनके पास विभाग भी ऐसे होंगे जिनमें ज्यादा से ज्यादा काम और दायित्व रहे। क्योंकि 2 नए चेहरे इस बार हैं जिनको पहले मंत्रालय का अनुभव नहीं रहा है, चाहे दीपिका पांडे सिंह हो या इरफान अंसारी हो। अगर बात करें वैद्यनाथ राम की, तो वो एनडीए की सरकार में उन्होंने मंत्री पद संभाला था। तो इन दोनों के लिए, इरफान साहब के लिए या दीपिका जी के लिए, कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में यह विभाग होगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में पुराने जो रुके हुए काम है उनको तेजी से करना, साथ ही साथ नई योजनाओं को धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती साबित होगी। विपिन, जिस परिस्थितियों के बीच नेतृत्व परिवर्तन हुआ, नई सरकार ने अपना आकार लिया, मंत्री परिषद के प्रति सदन ने अपना विश्वास जताया, मंत्री परिषद का विस्तार हुआ, तो जो बचा हुआ समय है, हेमंत सोरेन जानते हैं कि इस बचे हुए समय में कितनी तेजी से बैटिंग करनी है। और यही वो वजह है कि उन्होंने बिना समय गवाए आज ही सदन में विश्वास मत हासिल किया, कैबिनेट का विस्तार किया और अब कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। लिहाजा कैबिनेट की बैठक के बाद जो पोर्टफोलियो है उसका बंटवारा होना है। अब उसमें देखना यह भी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है, उनकी भूमिका क्या होगी। क्या उन्हें कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा? क्या बड़े विभाग की जवाबदेही चंपई सोरेन के पास हेमंत सोरेन देंगे? इसकी भी चर्चा चल रही है। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जो जिम्मा बसंत सोरेन के पास था उसमें से कुछ आधा हिस्सा जो विभाग का था वो चंपई सोरेन के पास जा सकता है। बिल्कुल विपिन, और कहीं ना कहीं जो मोस्ट सीनियर लीडर में आते थे आलमगीर आलम, वो भी फिलहाल जेल में है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो उनके पास जो विभाग थे, संसदीय कार्य मंत्री का विभाग हो या अन्य विभाग हो, उसमें भी जो सबसे वरिष्ठ नेता होंगे कहीं ना कहीं उनकी भी सहभागिता जरूर बनती है। तो संभावना है कि आलमगीर आलम साहब के विभाग की जिम्मेदारी में भी चंपई सोरेन को लाया जा सकता है। विभागों का बंटवारा कुछ इस तरीके से करेंगे जो थोड़ी देर में तस्वीरें साफ होकर सामने आ जाएंगी। बहुत धन्यवाद विपिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।